बीते कुछ दिनों में भारतीय विमान कंपनियों को 100 से ज्यादा बार धमकियां मिल चुकी हैं और इन धमकियों के बीच अब गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत को चेतावनी देते हुए प्लेन उड़ाने की धमकी दी है। जी हां, जुलाई 2020 में गृह मंत्रालय ने पन्नू को देशद्रोह और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली एक्टिविटीज करने का हवाला देते हुए उसे आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल कर दिया था और अब इसी आतंकी ने खतरनाक चेतावनी जारी की है। वीडियो जारी करके पन्नू ने क्या कुछ कहा है, पहले से सुनिए। We are asking the Sikh Panth do not fly Air India। 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਬਲੌਕੇਡ ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ 19 ਨਵੰਬਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਵਰਲਡ ਟੈਰਰ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 에ਅਰਪੋर्ट होएगा जो पंजाब आजाद करवाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित कर दिए गए गुरपतवंत सिंह पन्नू ने मंडे को सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने एयर इंडिया को बम से उड़ाने की धमकी दी है। साथ ही यात्रियों को 1 से लेकर 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया की उड़ानों में सफर नहीं करने की चेतावनी दी है। उसने अपनी वीडियो में दावा किया है कि इन तारीखों के दौरान कभी भी हमला हो सकता है। पन्नू ने अपनी इस वीडियो में 1984 के सिख नरसंहार की 40वीं वर्षगांठ का बदला लेने की बात कही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू कौन है, उसने एयर इंडिया को उड़ाने की बात क्यों कही है और अमेरिका कनाडा का इन सब में क्या रोल है, इस वीडियो में इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में दोहरी नागरिकता रखने वाला पन्नू सिख फॉर जस्टिस का फाउंडर है। सरकार का कहना है कि सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में सिख फॉर जस्टिस संगठन पंजाब में अलगाववाद और मिलिटेंट आइडियोलॉजी को समर्थन कर रहा था। SFJ एक अलग सिख देश यानी खालिस्तान बनाने की बात करता था। NIA ने सितंबर 2019 में पन्नू के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया। 19 नवंबर 2022 को उसे PO घोषित कर दिया गया। PO या घोषित अपराधी वो व्यक्ति होता है जो अदालती कार्रवाई से फरार हो जाता है। 2023 में NIA ने अमृतसर और चंडीगढ़ में पन्नू के घर और उसकी जमीन को जब्त कर लिया था। 3 फरवरी 2021 को NIA की विशेष अदालत द्वारा पन्नू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। साथ ही भारत सरकार ने 2019 में आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में UAPA के तहत पन्नू के संगठन SFJ पर भी बैन लगा दिया था। ये ग्रुप, ये समूह भारत में बैन है। इसका सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत में बैन है और इसी अकाउंट से पन्नू का वीडियो डाला गया था जो अब इंडिया में भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पन्नू ने 1984 में हुए सिख दंगों का बदला लेने की बात कही है। कहा है कि नवंबर में 1984 में हुए सिख दंगों की 40वीं बरसी है। 1984 में 13,000 से ज्यादा सिख और महिलाओं और बच्चों को मार दिया गया था। आज भी दिल्ली में विधवा कॉलोनी है और ये पूरी घटना भारतीय हुकूमत द्वारा की गई थी। विदेशों में यात्रा करने वाले लोग 1 से लेकर 19 नवंबर तक एयर इंडिया का बायकॉट करें क्योंकि इसमें कभी भी धमाके हो सकते हैं। ये शब्द हैं पन्नू के। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख अंगरक्षकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके अगले दिन सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे जिसमें कई हजार सिख मारे गए थे और इसका इल्जाम उस वक्त की सरकार पर लगाया गया था। अमेरिका और कनाडा से पन्नू का क्या रिश्ता है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता है। पन्नू पर अक्सर जानलेवा हमला होता रहता है जिसका इल्जाम भारत पर आता है। अमेरिका में पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में हरियाणा के रहने वाले विकास यादव को अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने मोस्ट वांटेड करार दिया है। FBI ने विकास को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का अधिकारी बताया। पिछले साल जून में कनाडा में 45 साल के सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निज्जर भी सिख फॉर जस्टिस का सदस्य था। निज्जर ने कनाडा के सिख समुदाय के बीच खुद को एक नेता के तौर पर एस्टैब्लिश कर लिया था। उसे ब्रिटिश कोलंबिया के गुरु नानक गुरुद्वारा का प्रमुख चुना गया था।
जब उसकी हत्या हुई तो वहां की सिख जनता में काफी आक्रोश पैदा हो गया। इस हत्या का इल्जाम भारत पर ही लग रहा है, जिसकी वजह से कनाडा और भारत के रिश्ते में भी तल्खी आ गई है। हाल ही में कनाडा ने फिर से निज्जर की हत्या से जुड़े मामले में भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा और अन्य राजनयिकों के शामिल होने का आरोप लगाया। इस पर भारत ने सख्ती दिखाई और कड़ी कार्रवाई करते हुए कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत से निकाल दिया और साथ ही कनाडा से अपने उच्चायुक्त, राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुला लिया। कनाडा का आरोप है कि भारत ने कनाडाई धरती पर खालिस्तानी तत्वों को निशाना बनाया था, जिसे लेकर अब भारत सफाई पेश करता हुआ नजर आ रहा है। कनाडा के आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध तनावपूर्ण है। कनाडा के बाद अब अमेरिका ने भी भारत की जासूसी एजेंसी रॉ के एक पूर्व अधिकारी विकास यादव पर 17 अक्टूबर 2024 को कथित तौर पर पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अमेरिकी न्याय मंत्रालय ने यादव को भारत सरकार का कर्मचारी बताया है। वहीं भारत ये कह चुका है कि विकास यादव अब भारत सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से भारतीय अधिकारियों से संपर्क किया गया है और विकास यादव के बारे में जानकारी मांगी गई है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एफबीआई ने जिस विकास यादव को वांटेड घोषित किया है, उसे अब से 10 महीने पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हत्या की कोशिश और अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया था। विकास के साथ एक और शख्स भी दिसंबर 2023 में दर्ज उस मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में मार्च में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और अप्रैल 2024 में विकास को बेल मिल गई थी। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।